नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। नेहा मर्डर केस को लेकर लगातार कर्नाटक में चर्चा हो रहा है। इस मर्डर केस को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन इसी बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में डबल मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोग, वहां पर मौजूद चश्मदीद जो है वो सदमे में आ जाते हैं जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद जिसने भी ये खबर सुनी, जिसने भी ये मर्डर केस के बारे में जाना सुना, उसके होश उड़ गए। आखिर क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल 24 साल की अनुषा अपनी मां के पास जाती है। वारदात 18 अप्रैल दोपहर की बताई जा रही है। वो अपने घर पे जयानगर के इलाके में रहती है, कर्नाटक के। वहाँ अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मुझे सरकी पार्क है उनके घर के करीब, वहाँ जाना है, कोई मिलने आ रहा है। ये कहकर वो माँ को मनाती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही अनुषा अपनी माँ से कहती है कि कोई मिलने आ रहा है, इस पर उसकी माँ को शक होता है। वो अपनी बेटी का पीछा करने लगती है। हालांकि बेटी किसी से बातचीत करने के बाद घर से निकलती है और वो जाकर बेंगलुरु के जयानगर इलाके के सरकी पार्क में चली जाती है। वो पार्क में जाती है, इसके बाद वहाँ पर बेंच पर बैठ जाती है, जिसके बाद वहाँ पर 44 साल के सुरेश नाम के शख्स वहाँ पर आते हैं। सुरेश और अनुषा जो होते हैं वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं और उसी से मिलने के लिए अनुषा अपने घर से निकली होती है। हालांकि माँ को बता ही नहीं रहती वो किससे मिलने जा रही है। जिसके बाद वो सरकी पार्क में पहुँचती है और अपने साथी यानी सुरेश के साथ वो बातचीत करने लगती है। इसी दरमियान उनके बीच कुछ बहस होती है, नोकझोंक होती है, लेकिन माँ दूर से ये सारी चीज़ें देखती रहती है। दोनों में तकरार इस कदर बढ़ जाता है कि कुछ ही सेकंड होता है, कुछ ही मिनट के बाद वहाँ पर दो मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है। यानी वहाँ पर जो सुरेश है और वो लड़की जो मिलने गई थी उससे, वो दोनों की लाश पड़ी होती है। ये सारी चीज़ें दूर से माँ देखती रहती है, जिसके बाद वो भी दंग रह जाती है कि आखिर वो जिस बेटी का पीछा कर रही थी, जिस बेटी ने उसे पूछा था कि मैं जा रही हूँ पार्क में किसी से मिलने को, उसे ये नहीं पता था कि वो अपनी बेटी की लाश देखने जा रही है और उस पार्क में वो अपने आंखों के सामने ही अपनी बेटी की लाश ज़मीन पर पड़ी देखती है। दरअसल आपको बता दें कि सुरेश और अनुषा जो है वो एक ही कंपनी में काम किया करते थे। जो अनुषा है वो केयर टेकर का काम करती थी। वहीं सुरेश की बात करें तो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था और वो उसी ऑफिस में काम करता था, बतौर इवेंट मैनेजमेंट में वो काम करता था। दोनों की दोस्ती 5 साल पहले होती है और ये दोस्ती देखते ही देखते दोस्ती इनकी नज़दीकियों में तब्दील हो जाती है। हालांकि सुरेश मैरिड था, वो मैरिड पर्सन था, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है, जिसके बाद सुरेश और अनुषा करीब आ जाते हैं। ये दोस्ती कुछ टाइम तक तो ठीक चलती है, लेकिन इसके बाद इनमें नोक-झोंक शुरू हो जाता है, जिसके बाद ये लड़की जो है अनुषा वो कतराने लगती है, इससे बात करने से बचती है और इससे अपना पीछा छुड़ाने लगती है। ये सुरेश को नागवारा लगता है। वो समय समय पर अनुषा को बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, लेकिन अनुषा लगातार उसे यही चीज़ बोलती थी कि तुम मैरिड हो, हमारा कुछ भविष्य नहीं है, जिसकी वजह से वो खुद को किनारा करने लगी थी। लेकिन ये चीज़ सुरेश को पसंद नहीं था। इसी बीच वो 18 अप्रैल के दिन सुरेश अनुषा को कॉल करता है और मिलने के लिए जयानगर के सरकी पार्क में बुला लेता है। लड़की अपनी माँ से पहले बताती है कि वो जा रही है मिलने, जिसके बाद माँ को पता नहीं होता कि वो अपनी बेटी की मौत को स्वीकार रही है, क्योंकि बेटी ने जैसे पूछा था, अगर वो मना करती तो शायद वो बेटी उस पार्क में नहीं पहुँचती और उस घर में होती। लेकिन वही बोलते हैं, जो चीज़ें लिखी होती है वो होनी होती है, जिसके बाद वो बेटी पहुँच जाती है पार्क में। अनुषा की माँ भी अपनी बेटी का पीछा करते करते उस पार्क में पहुँच जाती है। इस दरमियान वो दूर रहती है ताकि वो देख सके कि बेटी उस पार्क में किससे मिलने आती है। बेटी को देखती है, एक बेंच पर बैठी होती है और उसके पास आता है सुरेश, जिसके बाद माँ दूर से ही सारी चीज़ें देखती है। दोनों में गहमा गहमी होती है, बातचीत होती है। इतने में सुरेश जो है अपने साथ कुछ चाकू लाया था, जिससे वो लगातार उस लड़की पर हमला बोल देता है। कभी उसके नेक पे हमला करता है, कभी उसके चेस्ट पे हमला करता है, जिसके बाद वो लड़की गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जैसे ही वो वार देखती है माँ दूर से, वो फौरन अपनी बेटी के पास दौड़ी भागी पहुंचती है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो काफ़ी लेट हो जाती है। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद एक पत्थर बड़ा सा होता है, उसे उठा लेती है। अब माँ को गुस्सा आता है कि उसकी बेटी के साथ इसने इस तरह के अपराध को अंजाम दिया।
उतने में वो माँ गुस्से में आग बबूला होकर पत्थर उठाती है और पीछे से उस सुरेश पर हमला बोल देती है, सिर पर मारती है, जिसके बाद सुरेश पल भर में ही ज़मीन पर पड़ जाता है और वो भी बेसुध होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद क्योंकि पार्क था, पार्क में और भी लोग थे, वे देखते हैं, जिसके बाद फ़ौरन पुलिस को खबर दी जाती है कि इस पार्क में डबल मर्डर केस हुआ है। हालांकि पुलिस जब पहुंचती है वहां पर तो दोनों की सांसें नहीं चल रही होती, लेकिन फिर भी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद पुलिस मां से पूछताछ करती है और पूछताछ में खुलासा होता है कि उस वहां रखे जो पत्थर होता है उसी से उठाकर उसने सुरेश पर वार किए थे, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। और वहीं सुरेश ने उसकी बेटी यानी बेटी पर हमला किया था चाकू से, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पुलिस आरोपी जो है उसकी माँ उसको कस्टडी में लेती है, पूछताछ करती है और ये 2 तरह के केस रजिस्टर्ड करती है, क्योंकि सुरेश ने उनकी बेटी पर हमला बोला था जिसमें उसकी मौत हो गई थी। दूसरी ओर अपनी बेटी को अपने आंखों के सामने होते वार देखकर माँ काबू नहीं पाती, जिसकी वजह से वो खुद अपने बेटी के कातिल पर वार करती है और वार इस कदर करती है कि वो मौके पर ही ढेर हो जाता है। हालांकि अभी तक के जांच में यही सामने आया है कि अनुषा और सुरेश 5 साल से एक दूसरे को जानते थे, दोनों सेम कंपनी में थे, जिसकी वजह से इनकी मुलाकात होती है और देखते ही देखते ये मुलाकात इनकी नज़दीकियां बढ़ा देती है, जिसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले से ही अनुषा उसे किनारे कर रही थी, उसे मिलना नहीं चाहती थी, जिसके बाद सुरेश ये कदम उठाता है और उसे पार्क में बुलाकर उसका मर्डर कर देता है। ये देखकर उसकी माँ अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। वो फिल्मी स्टाइल में आपने देखा होगा कि बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में वो आती है, पत्थर उठाती है और उस कातिल पर हमला बोल देती है, जिसमें वहाँ पर वो ढेर हो जाता है।